हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसको आज पूरा कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम था डिमांड। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसके एजम्पशंस पढ़े थे बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजन क्या है बेटा लॉ ऑफ डिमांड के, कैसे लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट होता है कि प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, प्राइस बढ़ा। ध्यान सुनिए बेटा प्लीज। सबसे पहला पॉइंट बेटा आपका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू। यानी लॉ ऑफ डीएमयू से बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट होता है। आप सोचेंगे सर ये कैसे? बेटा एक बात बताइए, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बताता है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक। डिमिनिशिंग का मतलब घटना, यानी सेटिस्फैक्शन घटता है कब बेटा? जब हम एक यूनिट्स को सेम, जब उसका प्राइस, ये एक यूनिट्स को हम बार बार जब हम खरीदते हैं तो क्या होता है, उसका सेटिस्फैक्शन अब धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे पानी 1 ग्लास वाटर मिला, धूप से आए थे, बहुत ज़्यादा प्यास लगा था, बहुत हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर इसके बाद दूसरा ग्लास लेंगे, सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे डाउन होगा। समझ गए मेरी बात? और एक टाइम पे वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद वो माइनस में जाने लगेगा। यानी कि यही कहता है लॉ ऑफ डीएमयू। तो इससे बेटा लॉ ऑफ डिमांड युवराज कैसे कह सकते हैं? बेटा एक बात बताइए, किसी भी गुड्स का अगर आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो बेटा, तो उसका सेटिस्फैक्शन जो आपका है वो डाउन कब होगा? जब उसको आप बार बार खरीदोगे। बार बार तभी खरीदोगे कि जब उसका प्राइस कम होगा, तभी तो खरीदोगे। कॉमन सेंस लगाना बेटा। गुड्स को आप बार बार खरीदोगे तभी तो आपका सेटिस्फैक्शन डाउन होगा। अब बार बार आप तभी खरीदोगे अगेन एंड अगेन जब उसका प्राइस कम होगा। समझ गए मेरी बात? तो जब प्राइस कम होगा बेटा, तो एक बात बताइए बेटा, मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी मान लीजिए, या तो फिर हाँ पानी मान लीजिए, पानी है बेटा, पानी का प्राइस मान लीजिए जितना भी हो, मान लो 20 रुपये पानी का प्राइस है, ठीक है। आप उसको खरीदोगे, प्यास लगा पे खरीदोगे, अब एक दोबारा खरीदोगे तो भाई उसके बाद आपको लगेगा ना कि अब ज़्यादा हो रहा है, पानी कम कर देते हैं। लेकिन बेटा पानी एक ऐसा चीज़ है जो कुछ देर बाद फिर हमको जरूरत पड़ेगा। तो बाद में अब ये सोचोगे ना यार अभी तो नहीं पियेंगे, लेकिन बाद के लिए तुम ले लें। समझ गए? तो बेटा आप बाद के लिए कम प्राइस जब होने लगेगा तो बाद के लिए आप क्या करोगे? कंज्यूम ज़्यादा करोगे। तो जब प्राइस कम होगा तो इस सिनेरियो में बेटा आप क्या करते हो? डिमांड ज़्यादा करते हो। समझ गए मेरी बात? आप लॉ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट टाइम में देख के चलो, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रेजेंट टाइम में लेके चलो। लेकिन डिमांड हम किसके लिए कर रहे हैं? आगे के समय के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में बेटा आपका डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है भाई। उनको बाद में पानी की जरूरत पड़ेगी, इससे बढ़िया चलो इतना कम प्राइस है, फटाफट ज़्यादा खरीद लेते हैं, आगे काम आएगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू से बेटा क्या होता है कि जब सेटिस्फैक्शन डाउन हो रहा है, यानी हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, और ज़्यादा तभी खरीदेंगे जब प्राइस कम होगा। तो प्राइस जब कम होगा तो हम डिमांड क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे आने वाले समय के लिए। अभी के लिए तो भाई बस हो गया, आने वाले समय ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम किया। तो लॉ ऑफ डिमांड से कैसे क्रिएट होता है? लॉ ऑफ डीएमयू से क्रिएट होता है। क्लियर? दूसरा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ये तो बेटा बहुत अच्छी तरह आप जानते हो। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब होता है कि एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम क्वालिटी है, ब्रांड अलग है। जैसे हमने बताया था व्हील सर्फ और सर्फ एक्सल, दोनों सर्फ है। मम्मी ने बोला युवराज को कि बेटा जाओ तुमको 10 रुपए दे रहे, सर्फ लेते आओ। तो युवराज गए 2 दुकान पे। सबसे पहले दुकान पे गए तो उनसे पूछे व्हील सर्फ कितने का है? तो वहां पता चला कि व्हील सर्फ का दाम 10 था तो 12 रुपये बेच रहे हैं। कितना बेच रहे बेटा? अब दूसरे बगल वाले दुकान में गए तो सर्फ एक्सल जो था वो 10 रुपये का था। तो बेटा बताइए युवराज को चाहिए सर्फ, मम्मी ने दिया इनको पैसा, मान लीजिए 12 रुपये दिया है, तो युवराज के दिमाग में क्या आएगा? पैसा बचाना कि पूरा पैसा खर्चा करना? पैसा बचाना, क्योंकि उनको 2 रुपये में कुछ अपना पार्टी सार्टी करेंगे, ठीक। तो ये क्या कर लिए कि दूसरे दुकान में सब्स्टिट्यूट हो गए। क्या हो गया बेटा? तो यहाँ सीन क्या है कि एक गुड्स का प्राइस बढ़ा तो दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि क्वालिटी सेम है, कंज्यूमर को चाहिए वही क्वालिटी वाला गुड्स। ब्रांड बस अलग है, तो ब्रांड से क्या मतलब है भाई? प्राइस कम है ना, बस उस पर जाएंगे हम। तो यही चीज़ बेटा, इससे भी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। जैसे चाय, टी है और ये कॉफ़ी है। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, टी का प्राइस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा?
भाई चाय पत्ती का डिमांड प्राइस ज़्यादा हो गया तो आप सब्सटीट्यूट किस पे हो जाओगे? कॉफ़ी पे। भाई यार चलो कॉफ़ी सस्ता मिल रहा है ना तो अच्छी बात है, ले लेते हैं। ये होता है। तो इससे बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट होता है। उसके बाद आता है आपका इनकम इफेक्ट। क्या आता है? इनकम है बेटा। इनकम ध्यान दीजिएगा बेटा, इनकम दो तरीके का होता है। एक होता है आपका मनी इनकम। क्या होता है? एक मनी इनकम होता है और एक होता है रियल इनकम। क्या होता है? रियल इनकम। दो तरीके के बेटा इनकम होते हैं, मनी इनकम और, ध्यान दिएगा बेटा युवराज, दो तरीके के इनकम होते हैं, मनी इनकम और रियल इनकम। दोनों में डिफरेंस क्या है? मनी इनकम उसको कहते हैं बेटा कि मेरा सैलरी अभी मान लीजिए है 1000। कितना है? 1 महीने बाद मेरा सैलरी 2000 हो गया, तो इंक्रीज हुआ, इनकम बढ़ गया, तो उसको मनी इनकम कहते हैं। रियल इनकम किसको कहते हैं? मेरा है सैलरी 1000 इस महीने, नेक्स्ट मंथ भी मेरा सैलरी कितना है? 1000, तो दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। और रियल इनकम से ही हम लॉ ऑफ डिमांड बताएंगे। पूछिए कैसे? मेरा सैलरी 1000 है, नेक्स्ट मंथ भी 1000, उसके बाद भी 1000, तो बेटा ये तो इनकम तो सेम रहेगा आपका। इनकम अगर सेम है तो वो रियल इनकम है। अब इससे हम लॉ ऑफ डिमांड कैसे बताएंगे? यहां क्या होता है बेटा ना, इनकम तो सेम है, चलो अच्छी बात है, लेकिन प्राइस क्या होता है? कम होता है या बढ़ता है? क्या होता है? प्राइस बढ़ता घटता है। ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट मान लो कि आपका इनकम 1000 है। कितना है बेटा? 1000, ठीक है। एक गुड्स, कोई गुड्स है मान लीजिए, कोई भी गुड्स मान लीजिए आप क्या लेंगे? मैगी मान लो फॉर एग्जाम्पल। एक मैगी का दाम बेटा आपका है 100 रुपया। कितना है? तो बेटा पूरा इनकम स्पेंड करोगे ना तो कितना मैगी खरीदोगे आप? 10 मैगी खरीदोगे ना। 10 पैकेट आपने मैगी खरीदा। कैसे? एक मैगी का दाम कितना है? 100 रुपया, तो कितना मैगी खरीदोगे? उस 1000 की इनकम है तो 10 मैगी खरीदोगे ना। इधर देखो फिर से, इनकम आपका कितना है? इनकम कितना है? इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इनकम कितना है आपका? दूसरी बार भी सेम है प्रिंस, लेकिन एक मैगी का प्राइस, अब थोड़ा ध्यान देंगे, एक मैगी का प्राइस अब हो गया कितना? 50 रुपया। युवराज अब एक मैगी का प्राइस कितना हो गया? तब कितना कंज्यूम करोगे? 20। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? यहां पर इनकम में कोई इफेक्ट पड़ा? प्राइस घट रहा है, तो जब प्राइस घटेगा तो आप ज्यादा खरीदोगे ना। मतलब ये होता है बेटा, इनकम इफेक्ट में आप ये बताओगे कि इनकम आर कांस्टेंट, प्राइस चेंज होता है। तो प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड। क्लियर? और ये कौन सा इनकम लेके चलते हैं, मनी या रियल? रियल इनकम। मनी में क्या होता है? बढ़ जाता है, तो बढ़ने वाले को नहीं लेंगे, रियल इनकम को लेंगे। तो देखिए लिखा भी है, देखिए बेटा क्या लिखा है, देखिए इनकम इफेक्ट refers to effect on demand, effect on demand when the real income, when the कौन सा इनकम? रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज अकॉर्डिंग क्या होता है? वो अपना मनी, यहां पर बेटा यह चेंज का मतलब क्या होता है? कृष्णा ध्यान देंगे, यहां पर चेंज का मतलब ये होता है कि इनकम नहीं चेंज हो रहा है, इनकम स्पेंड करने का तरीका चेंज हो रहा है 1000, प्राइस चेंज होगा तो हम अब स्पेंड कितना करेंगे वो चीज देखेंगे ना। अगर आपका 1000 था, मैगी का दाम पहले था 100 रुपया, तो कितना स्पेंड किए? मतलब 10 पैकेट लिए। मैगी का दाम अब 50 हो गया तो कितना पैकेट खरीदोगे? 20 पैकेट। यानी चेंज हुआ ना, इनकम स्पेंड करने का तरीका चेंज हुआ ना। कैसे? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट होता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? एडिशनल कंज्यूमर, इसके मतलब समझिए बेटा, एडिशनल कस्टमर उसको कहते हैं ना कि ऐसे कस्टमर, प्रिया, ऐसे कस्टमर जो मेरे दुकान में आ नहीं रहे थे। पूछे क्यों? क्योंकि मेरे दुकान पे जो गुड्स था उसका प्राइस उस समय ज़्यादा था, तो जो एडिशनल कंज्यूमर, जो अलग से कस्टमर थे, वो नहीं आ रहे थे। ये सोच के यार बहुत महंगा प्रोडक्ट है इनके पास, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। लेकिन अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो जो कस्टमर नहीं आ रहे थे, एडिशनली जो कस्टमर थे नहीं आ रहे थे, अब प्राइस अगर कम कर देंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यही चीज बताता है एडिशनल कस्टमर के बारे में कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल,
व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी में गुड्स का प्राइस अगर कम होता है तो व्हेन मेनी न्यू कस्टमर्स हु वेर नॉट इन पोजीशन टू बाई, ऐसे कस्टमर जो खरीदने के योग्य नहीं थे अर्लियर पहले, ड्यू टू इट्स हाई प्राइस की वजह से खरीदने के योग्य नहीं थे, अब क्या करेंगे? स्टार्ट परचेजिंग इट। क्लियर हुआ? ऐसे कंज्यूमर जो खरीदने के योग्य नहीं थे हाई प्राइस की वजह से, अब प्राइस हो गया कम, तो परचेजिंग पावर अब वो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? दिस इज कॉल्ड एडिशनल कस्टमर, और ये भी क्रिएट करता है लॉ ऑफ डिमांड को। ये भी एक रीजन है कि लॉ ऑफ डिमांड इसमें बताता है। समझ में आया? डिफरेंट यूज, ध्यान देगा बेटा, एक बात बताइए, डिफरेंट यूज का मतलब ना आप ऐसे समझिए ना कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जैसे मिल्क, दूध जानते हो ना, तो दूध अगर मान लीजिए बहुत महंगा है, ध्यान समझिएगा, दूध बहुत महंगा है, तो आप दूध का पैकेट क्यों लाओगे? बेसिक चीजों के लिए लाओगे, जैसे कि चाय भाई पीना है तो भाई दूध का पैकेट, उसके अलावा एक्स्ट्रा और उल्टा सीधा एक्स्ट्रा कुछ और उससे बनाना हो तो भाई नहीं बनाएंगे। मेन काम के लिए मैं दूध लेके आया हूँ, दूध उसको मतलब मान लीजिए बच्चों को पिलाना है या फिर चाय पीना है तो उसके लिए लाया, वही यूज होगा। लेकिन अगर दूध का दाम, मिल्क का दाम, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस अगर उसका कम हो गया तो बेटा डिमांड ज्यादा होगा, और जब डिमांड ज्यादा होगा इसका मतलब खरीद रहे हैं हम, तो खरीदेंगे तो मेरे पास तो ज्यादा दूध होगा। पहले मान लीजिए 1 पैकेट लाते थे, प्राइस कम हो गया तो हम 3 पैकेट ला रहे हैं, तो 3 पैकेट में भाई मेरा एक बच्चों को दूध पिलाना और क्या बोलते हैं चाय पीना, उसमें 1 पैकेट में हो जाता है। बाकी 2 पैकेट का हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा यूज करेंगे, डिफरेंट यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जैसे क्या बनाएंगे? मिठाई बना दिए, पनीर बना दिया, छेना बना दिया, खोआ बना दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा मेरी बात? क्लियर हुआ? कहने का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट का बेटा डिफरेंट यूज आप तभी कर पाओगे जब उसका प्राइस कम होगा। प्राइस बेटा क्या होगा? कम होगा, तब आप उसका क्या कर पाओगे? डिफरेंट यूज कर पाओगे। अदरवाइज अगर उसका प्राइस बढ़ गया तब तो भाई वो चीज आपके लिए बहुत कीमती है, तो उसको वेस्टेज नहीं करोगे, उसको बस इसीलिए ऐसे काम के लिए लाओगे जो आपके लिए जरूरत हो बस। तो वही चीज बता रहा कि व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी डिक्रीज, मान लीजिए कम हो गया, द कमोडिटी इज पुट टू ऑल यूज, तो उस कमोडिटी को हम क्या कर देंगे? ज्यादातर यूज करेंगे अलग अलग चीजों में। तो वही है, जब प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड होगा। समझ में? प्राइस बढ़ा, डिमांड कम। तो ये भी क्या करता है? लॉ ऑफ डिमांड को बताता है कि नहीं बताता है? तो दीज ऑल आर द रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर से बताते रहे, लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू कब होता है? जब सेटिस्फेक्शन आपका कम होगा। सेटिस्फेक्शन तब कम होगा जब आप उसको ज्यादा खरीदोगे, और ज्यादा कब खरीद रहे हो? जब उसका प्राइस कम है। तो भाई जब प्राइस कम है तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा होगा, तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब भले प्रेजेंट टाइम के लिए बोलोगे यार बस पानी मत दो, बहुत हो गया, लेकिन अगले कुछ समय के बाद के लिए चाहिए होगा ना, कुछ खरीदोगे ना, बस ये चीज है। ठीक है, उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आता है। सब्स्टिट्यूट क्या बताता है? एक गुड्स का प्राइस बढ़ा तो दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ता है, क्योंकि सेम क्वालिटी ब्रांड अलग, सेम क्वालिटी बट डिफरेंट ब्रांड। इट्स ओके, चाहिए तो उनको क्वालिटी वही चीज ना, तो भले प्राइस कम हो रहा है लेंगे उसको। ठीक है, समझ में आया? इनकम इफेक्ट में कौन सा इनकम लेके चलते हैं? मनी या रियल? रियल इनकम। रियल इनकम क्या बताता है? सेम इनकम चेंज नहीं होता है, बस प्राइस चेंज होता है। समझ गए? जैसे हमने बताया कि 1000 मान लो इनकम है, तो हम एक मैगी का दाम 100 रुपये है, तो कितना मैगी खरीदेंगे? 10। और जहाँ मैगी का दाम 10 क्या बोलते हैं 100 से हो गया 50, तो आप कितना खरीदेंगे? 20। तो यही होता है बेटा इनकम। समझ गए मेरी बात? ये भी लॉ ऑफ डिमांड को बताता है। एडिशनल कस्टमर तभी हो पाएगा, कब हो पाएगा? जब प्राइस कम होगा, तो जो नहीं आते तो वो भी आने लगेंगे। डिफरेंट यूज तभी कर पाओगे, एक्स्ट्रा यूज जब प्राइस कम होगा। दैट्स ऑल। यहाँ तक कल आगे चलते बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान नहीं बेटा सब लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है प्रिंस। ठीक है बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस और डिमांड का निगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। उसमें क्या होता है? जब काम नहीं करे तो उसका मतलब क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और प्राइस घटा तो डिमांड भी घटेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं कर रहा। जरा देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपके सामने आता है गिफन गुड्स। क्या आता है बेटा? गिफन। गिफन गुड्स जो हमारा है, ठीक है, इसको लॉ ऑफ गिफन भी कहते हैं। यहाँ पे गिफन नाम के एक व्यक्ति उन्होंने बताया था गिफन गुड्स के बारे में।
तो गिफन गुड्स के बारे में ये बताया गया है कि दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स। ये कैसे होते हैं? गिफन गुड्स को हमेशा याद रखिए बेटा, इंफीरियर गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स। इट मीन्स लो क्वालिटी गुड्स, ऐसा गुड जिसकी क्वालिटी बहुत वीक, पुरानी हो, बहुत बेकार क्वालिटी हो, जैसे गामा साबुन हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या लो क्वालिटी गुड्स है। अब इस सिनेरियो में बेटा ध्यान दीजिएगा, इस सिनेरियो में क्या होता है कि जब उसका प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ता नहीं है, बल्कि डिमांड भी घट जाता है। जैसे आप लोग मान लीजिए प्राइस जहाँ तक था खरीद रहे, जहाँ प्राइस एकदम पूरा कम हो गया उसका, तो वो आपके नज़र में लो क्वालिटी गुड्स कहलाने लगेगा। तो उस सिनेरियो में आप बोलोगे भाई इतना बेकार चीज़ हम कौन कंज्यूम करेगा, हम अच्छे क्वालिटी का लेंगे, तो वो हो जाता है गिफन गुड्स। इस सिनेरियो में बेटा यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम। सेकेंड पॉइंट बेटा, स्टेटस सिंबल गुड्स या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। बेटा ध्यान दीजिएगा, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का गुड्स, लग्जरियस गुड्स। ऑस्टेंटेशन गुड्स का मतलब होता है लग्जरियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स में भी ऐसे ही कहें, यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता है। मतलब ये तो ध्यान दें क्या लिखा है, these are the special kinds of luxurious goods means high quality of goods। जैसे इसका अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मोबाइल फ़ोन जानते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन अगर जितना महंगा होता है क्या लगता है आपको, उतना डिमांड होता है। जहाँ उसका प्राइस कम होगा तो वो आपके नज़र में लो क्वालिटी होने लगेगा, तो फिर आप उसको कंज्यूम करोगे? नहीं करोगे। तो ऐसे गुड्स को लग्जरियस गुड्स कहते हैं। जितना उसका प्राइस बढ़ेगा उतना उसका डिमांड बढ़ेगा, उसको ऑस्टेंटेशन गुड्स भी कहते हैं। देखिए प्राइस घटा तो डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है। फियर ऑफ शॉर्टेज, जिसको हम स्कार्सिटी कहते हैं। स्कार्सिटी कब होता है? जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल में आपको चाहिए कोई मिल्क, दूध, मम्मी बोले कि जाओ दूध लेके आओ, आज खीर वगैरह बनेगा और आज के दिन बनता है, किसी भी तरह तुम जाओ लेके आओ। और आप निकला कौन? युवराज मान लीजिए बाइक से निकला, ठीक है, मम्मी बोली है भाई लेने के लिए, गए पूरा गाजीपुर जितना ये पूरा मार्केट छान मारे, कहीं भी उनको दूध नहीं मिल रहा है। अब इनके दिमाग में क्या बैठेगा, भैया कहीं भी दूध मिल जाए, कितने का मिल जाए तो हम ले लेंगे। भाई इसकी शॉर्टेज हो गई है। क्या हो गई बेटा? शॉर्टेज हो गई है। तो ये कहीं भी मिल जाएगा, कितना भी, वो 30 का 100 भी मांग देगा ना तो हम दे देंगे। ऐसा युवराज के कहना, सब कहते हैं, मतलब जब उसकी लगता है शॉर्टेज हो रहा है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। भाई कितना भी प्राइस मतलब बढ़ जाए हम उसको पे कर देंगे। तो उस सिनेरियो में भी क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता है। इस सिनेरियो में क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ेगा, जितना ही बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगा? प्राइस घटेगा, डिमांड भी। ठीक है, तो ऐसे को कहते हैं बेटा फियर ऑफ शॉर्टेज। यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? उसके बाद आता है बेटा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब समझिए ध्यान से, ध्यान दिए बेटा। मान लीजिए युवराज है, ठीक है, युवराज गए मार्केट, युवराज को लेना था शर्ट। क्या लेना था बेटा? शर्ट। अब युवराज के पास पैसा है। अब यहाँ ये है ना कि युवराज इतना थक चुके हैं कि एक बात बताइए, थक चुके हैं कि बस इनको ये है कि भाई जल्दी से जाएं, शर्ट लेके आ जाए। भाई नियम है कि फेस्टिवल में शर्ट पहना जाता है, तो दुर्गा पूजा आने वाला है, शर्ट ले लेते हैं। तो ये क्या गए, ये मार्केट में गए प्रिया, शर्ट लेने गए। शर्ट इनको दिखा, भैया अच्छा ठीक है मेरे साइज़ का है, लार्ज है, इसको पैक कर दीजिए, ठीक है जितना भी दाम है उसको ले लीजिए। अब यहाँ सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ पर प्राइस को आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको जल्दी था। होता है ना कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, भैया कितने का, ठीक ले लीजिए। फिर बाद में कुछ देर बाद आपको कोई बोलता है कि अरे इतना महंगा कैसे हो गया, तब आपको रियलाइज़ होता है यार सच में एक्सपेंसिव हो गया था, उस समय ध्यान में नहीं था, वो जल्दी जल्दी में थे, पे कर दिए। तो इग्नोरेंस के केस में भी क्या होता है, प्राइस जितना भी होगा उसका डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इग्नोरेंस। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। जैसे मान लीजिए फॉर्मल डैमेज पैंट का बहुत ज़्यादा फैशन चला था कि नहीं चला था? तो डैमेज पैंट मार्केट में चला, युवराज जाते थे मार्केट, युवराज जाते थे तो युवराज को लगा कि यार चलो हमको भी डैमेज पैंट चाहिए। क्या चाहिए? डैमेज पैंट चाहिए। तो अब युवराज को डैमेज पैंट किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि इनको अपने दोस्तों को दिखाना है, देखो मेरे पास भी डैमेज पैंट है। अब ये बोले मम्मी को मुझे पैसा दो, डैमेज पैंट लेना है, चाहे कितने का भी हो, मुझे लेना है बस। तो मम्मी बोली ठीक है तुम्हारे खाते में पैसा भेज दे, जाके ले लेना। अब ये गए मार्केट। अब एक बात बताइए, इनके दिमाग में क्या है कि मुझे डैमेज पैंट चाहिए तो चाहिए, चाहे कितने का भी हो।
तो अब यहाँ मार्केट में वो 500 का डैमेज पैंट भी होगा, अगर वो बेचेगा 1500 में 2000 में, तो क्या युवराज लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो फैशन रिलेटेड गुड्स पे भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? ठीक। उसके बाद आता है बेटा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, वो भी हमारे लिए क्या होता है, वहां भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। बेसिक चीजें पता है क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान। क्या होता है बेटा? रोटी कपड़ा, फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। ठीक है, तो ये रोटी कपड़ा मकान ऐसी चीज है बेटा ना, नेसेसिटीज है, जो होना है, कितना भी प्राइस हो जाए वो हम दे देंगे भाई, वो चीज मेन है हमारे लाइफ के लिए, नेसेसरी है। तो हुआ क्या कि मान लीजिए युवराज है, उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अब कितना भी उसका प्राइस हो तो भाई उसको पे करेंगे नहीं करेंगे भाई, वो तो मेन चीज है। तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर के सिनेरियो में भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता। ध्यान समझिए, मान लीजिए बारिश का मौसम है, क्या लिखा देखिए, डिमांड फॉर अम्ब्रेला इंक्रीज इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन इवन विद द इंक्रीज इन द प्राइस। भले उसका प्राइस बढ़ जाए, मान लीजिए बारिश का मौसम आ गया, अब युवराज को जाना है स्कूल, अब इनके स्कूल के एक टीचर हैं जो भी हैं, वो उनको बोले बेटा आपको कोई आए चना है लेकिन आपको जरूर आना है। ठीक, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि अब युवराज को जाना ही जाना है। अब इनको पता चल रहा है कि डेली बारिश हो रहा है, एक दिन ये छूट गया इनका स्कूल, अभी क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट, बोलेगा भैया हमको अम्ब्रेला दे दीजिए, बोलेगा कि अम्ब्रेला तो है 500 का लेकिन अभी मिलेगा आपको 1500 का। तब बताइए युवराज लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको स्कूल जाना है। तो इस सिनेरियो में वेदर भी बेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्सेप्शन क्रिएट करने में लॉ ऑफ डिमांड के। यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। तो ये सब एक्सेप्शन थे बेटा, आप लोग क्लियर हो गए यहाँ तक? कल ही जाके चलते हैं। चलिए बेटा, अब उसके बाद बेटा हमारा आखिरी टॉपिक, ये चैप्टर समाप्त। तो जरा देखिए बेटा, आपका यहाँ हम लोग ये पढ़ेंगे शिफ्टिंग और मूवमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? शिफ्टिंग और मूवमेंट। एक बार में खत्म करते हैं। चेंज इन डिमांड, बेटा डिमांडिंग में चेंज होता है, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा फ्रेंड्स। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यदि प्राइस में चेंज होगा, यानी डिमांड तो कॉमन है, डिमांड तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ अगर प्राइस का कॉम्बिनेशन है तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। शायद हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे पहले हमने बताया था ये चीज कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब उसमें प्राइस और डिमांड आता है, अदर फैक्टर। चेंज इन डिमांड में क्या होता है? अदर फैक्टर आता है। क्या आते हैं? पहले इसको समझते हैं। चेंज इन प्राइस जब होगा तो क्या शिफ्टिंग हो, जरा ध्यान देंगे। इसमें चेंज इन डिमांड को लेकर चलते हैं। चेंज इन डिमांड में क्या होता है? प्राइस और डिमांड आता है। क्या आता है बेटा? तो जरा ध्यान देंगे, यहां मूवमेंट होगा। याद रखिए, जब प्राइस और डिमांड का चेंजिंग होगा तो यहां क्या होगा? मूवमेंट होगा बेटा। थोड़ा ध्यान समझिए, इधर देखिए। सपोज दैट, इधर देखिए बेटा, मान लीजिए बेटा यहां पर दो चीज, एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इधर देखिए, प्राइस हमारा कितना दिया बच्चा? 10 से 5, यानी प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। देख रहे हैं नहीं? देख रहे हैं, यहाँ प्राइस और डिमांड का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? चेंज इन डिमांड जो हमारा होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें दो चीज होता है, एक एक्सपेंशन होता है। ध्यान देंगे बेटा, क्या होता है? एक्सपेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में क्या होता है? डिमांड बढ़ता है, प्राइस, डिमांड बढ़ता है, प्राइस। किसमें? एक्सपेंशन में। इधर देखिए, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा। तो इधर देखिए, जब पहले हमारा प्राइस 10 था तो डिमांड कितना था? 100। प्राइस 10 था, डिमांड था 100। फिर प्राइस घट के 5 हो गया, डिमांड कितना हो गया? 200। प्राइस घट के 5 हो गया, डिमांड कितना हो गया? 200। तो बेटा ये जो क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? देखिए यहां से ऐसे लाइन खींचिएगा, ऐसे ऐसे बना के ये डॉट करके बेटा लाइन खींचिएगा, और इस लाइन को बेटा बोलते हैं, डिमांड बढ़ रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इंक्रीज इन, बाकी सब जानते ही हैं। ये इधर मूव कर रहा है, देख रहे नीचे, नीचे मूव का मतलब होता है कि डिमांड बढ़ना, नीचे मूव का मतलब ये मूव कर रहा है, देख लीजिए, समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? जस्ट उल्टा। इसमें क्या होगा? इसमें एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ रहा था, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? डिमांड घटेगा। तो इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा। देखिए 5 से 10 प्राइस हो गया, 5 से 10 डिमांड, 200 से क्या हो गया? अब जब डायग्राम बनाएंगे, नीचे डिमांड रहता है, ऊपर प्राइस। पहले 5 प्राइस था, डिमांड 200 था, 5 प्राइस था, डिमांड 200 था। फिर क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया, प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, तो डिमांड क्या हो गया? घट गया। तो देख रहे हैं यहाँ ऐसे बन गया, देख रहे हैं? अब यहाँ लाइन खींचेंगे, अब ये ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है बेटा? तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? ये भी मूवमेंट है। क्या है? मूव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। समझ में आ गया? खत्म। अब आते हैं
चेंज इन अदर फैक्टर, जब बेटा अदर फैक्टर चेंज होता है तो प्राइस सेम रहता है। प्राइस क्या रहता है? सेम रहता है, जिसको चेंज इन डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? देख लीजिएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में प्राइस डिमांड आता है, चेंज इन डिमांड में डिमांड और अदर फैक्टर आता है। ठीक है, अब इधर देखिए, इसमें भी दो चीज है, इंक्रीज इन डिमांड और, याद रखिएगा, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड किसका पार्ट है? चेंज इन डिमांड का पार्ट है, जो अदर फैक्टर वाले में आता है। क्लियर? इसमें देखिए, इधर प्राइस सेम रहेगा, कृष्णा, प्रिंस, दिव्यांश, प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिमांड क्या हो रहा? बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, डिमांड बेटा बढ़ रहा है। क्या? हाँ, नहीं वो ठीक है, ठीक है, उसी है बेटा। देखिए यहाँ पर प्राइस क्या फिक्स है ना, 10-10 है। डिमांड क्या हो रहा? बढ़ रहा है। डिमांड क्या हो रहा बच्चा? प्राइस में चेंजिंग हुआ कुछ नहीं। अब देखिए, जब डायग्राम बनाएंगे 100 से 200, प्राइस 5 से 10। ठीक है, अब ध्यान देंगे बेटा, जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितना था? 100। फिर प्राइस हमारा 10 था तो डिमांड कितना हुआ? ये रहेगा बेटा, ये ऐसे हमेशा बनता है, गैपिंग में से बनता है। ठीक है, देख रहे हैं ना? अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, यहाँ से, तो दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड, डिमांड बढ़ता है, प्राइस सेम रहे तो उसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है। देख रहे नहीं? देख रहे, डिमांड बढ़ गया ना, राइटवर्ड शिफ्ट। क्लियर? डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, पीछे घसक के आएगा। देख लो, प्राइस सेम, 200 से क्या हो गया डिमांड? 100। इधर देखो, जब प्राइस 10 था डिमांड 200 था, जब प्राइस 10 था डिमांड 200 था। फिर जब प्राइस फिर से 10 था, डिमांड कितना हो गया? 100। तो प्राइस 10, डिमांड 100। देख रहे? अब यहाँ पे जो लाइन डॉट के पास लाइन खींचिएगा ऐसे, अब ये किधर पीछे घसक के आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देख रहे? डिमांड घट गया ना, पीछे आ रहा, तो इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये हो गया बेटा आपका चैप्टर समाप्त। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।